हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला चैनल पर। आज आपको पता चल गया होगा वीडियो देख के कि क्या हम डिस्कस करने वाले। राजस्थान सीएचओ, वेरी गुड न्यूज जो आप सभी के लिए है और भी जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी राजस्थान सीएचओ के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, उनके लिए भी ये गुड न्यूज हो सकता है। तो वो सारे ही एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, नहीं किया है, करना चाहते हैं, वो सारे ही इस वीडियो को देख के और इसमें क्या जानकारी मैं देने वाली हूं समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या राजस्थान सीएचओ का नोटिफिकेशन और क्या गुड न्यूज आया है राजस्थान की तरफ से। यस, यहाँ पे पढ़ो, जो भी जितनी भी सीट्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है। जितने भी राजस्थान में जो पद थे, जितने भी आपकी सीट्स थी, उनको बढ़ा दिया गया है। वो क्या है पूरा पढ़ लेते हैं। जयपुर 8 जनवरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। और इस बैठक में उन्होंने क्या फैसला लिया, ध्यान से सुनना। उन्होंने पहली ही बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022 एवं 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सीएचओ के पदों में 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसीलिए यह जानना जरूरी था कि इस बैठक में जो चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने क्या, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में क्या मंजूरी दी है। ये आप सबके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है कि इतने पदों को बढ़ा दिया गया है, इतने सीट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब कुल पद जब 2713 पदों को बढ़ाया गया, ध्यान से देखना कितने पद बढ़ गए डियर। जब ये 2713 पदों को बढ़ाया गया, अब ये कुल पद टोटल कितने हो गए हैं, 9890। मींस आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 1000 पोस्ट निकली है राजस्थान सीएचओ में। मींस पहले तो कम थी, लेकिन उसको बढ़ा के, पहले भी कम नहीं थे, पहले भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब उसमें 2713 पोस्ट को और ऐड कर दिया गया है। पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। समझ में आ गया? तो अब जो टोटल सीट्स हैं वो है 9890। इस पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। ये आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो इसके बारे में सोच रहे थे कि भाई क्या करना है, कब एग्जाम होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो न्यूज है उसको पढ़ लेते हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समिति सुब्रा सिंह ने चिकित्सा मंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स के 1588 पदों में 750 पद को बढ़ाकर कुल 2338 पद, इन संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058 पदों में 1000 पदों को बढ़ाकर कुल 3058 पद कर दिए गए हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसे हम सीएचओ बोलते हैं, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये एक्चुअल में क्या है, सीएचओ। राजस्थान सीएचओ की जो पोस्ट है उसमें 3531 पदों में 963 पदों को बढ़ाकर टोटल 4494 पद कर दिए गए हैं। इस प्रकार पूर्व में विज्ञापित 7177 पद, पहले जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी, 7177, जिसमें ये तीनों पोस्ट थे, सीएचओ के भी पोस्ट थे और जो संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके भी पद थे, और इसमें सारे पोस्ट को मिलाकर टोटल अगर हम बात करें तो 7177 पद थे। अब इसके स्थान पर 9890 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा और जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञापित जारी की जाएगी। देखो यहां पे मींस अभी तो वहां से मंजूरी मिली है, जो कि न्यूज आया था जिसको आपको बताया जा रहा है। तो लेटेस्ट जल्दी से जल्दी ये न्यूज को क्या किया जाएगा, विज्ञापित कर दिया जाएगा, मींस साइट पे डाल दिया जाएगा। और हो सकता है जब इतनी सारी सीट्स बढ़ती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दोबारा से फॉर्म को रीओपन कर दिया जाता है। मैंने बोला था ना, अगर आप एस्पिरेंट्स हो, चाहते हो फॉर्म फिल करना, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। अगर मान लो इस फॉर्म को 7 दिन के लिए रीओपन कर दिया जाए तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और ऑलरेडी जिन्होंने भर रखा है उसके लिए तो गुड न्यूज है ही कि इतनी ज्यादा सीट्स और ज्यादा बढ़ गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करके, और इस इतने सीट्स में आपको तो एक ही सीट चाहिए,
ठीक है। और इतने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबकी जो कहते हैं ना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जॉब लग जाए, है ना, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो सब पहुंच सकते हैं, कोई भी निराश नहीं होगा। जितने भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा पोस्ट होने पे आप सब वहां तक पहुंच सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूंगी पहले कितनी सीट थी और कितना सीट बढ़ा के अभी इस टाइम पे कितना है। मैंने बोला था टोटल यहाँ पे किसकी किसकी पोस्ट थी एडवर्टाइज, कॉन्ट्रैक्ट नर्स की, फीमेल हेल्थ वर्कर एंड राजस्थान सीएचओ। सीएचओ पोस्ट के साथ साथ राजस्थान के सीएचओ पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए भी, और जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा नर्स था, संविदा नर्स हैं, उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। ये तीनों को इंक्लूड करके, इन तीनों को इंक्लूड करके पहले वैकेंसी थी 7,177, बट अगर अब बात करें तो 9,890 पोस्ट जो है अब कर दिया गया है। पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फीमेल नर्स की बात करें, जो एडवर्टाइज कॉन्ट्रैक्ट नर्स या संविदा नर्स थी, उनकी 1588 पोस्ट पहले थी। अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2338 पोस्ट कर दिया गया है। जबकि फीमेल हेल्थ वर्कर 2058 पोस्ट को बढ़ाकर अब 3000, टोटल पूरे 1000 पोस्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अगर मैं फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करूं, पूरे 1000 पोस्ट को बढ़ाया गया है। 2000 से अब देख सकते हो 3058 पोस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। और राजस्थान सीएचओ की मैं बात करूं, 3531 पोस्ट को बढ़ाकर अब 4494 पोस्ट कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी और बम्पर वैकेंसी इसी को कहते हैं। ठीक है, कि बम्पर का मतलब एकदम बम फूट जाना। और देख लो 7000 से अब 9000, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि थोड़ी सी सीट कम रह गई, नहीं तो पूरे कितने पोस्ट हो गए, 10,000 होने वाले हैं। 9,890 पोस्ट, जो कि नर्सिंग फील्ड में, अगर मैं नर्सिंग फील्ड में बोलूं तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इतनी सीट तो एम्स भी 3 और 4,000 निकालता है, बट यहां पे तो पूरी 10,000 वैकेंसी आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब राजस्थान सीएचओ में जो एनएचएम राजस्थान सीएचओ एग्जाम कैंसल्ड विच वाज कंडक्टेड ऑन 19/2/2023। देखो, अब इसमें हम बात करते हैं कि एग्जाम की डेट दी गई, फिर उसे कैंसिल किया गया, फिर दोबारा डेट दी गई, तो वो सारी बात क्या है जिससे आपको एक ही स्लाइड में सारी चीजें समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो एनएचएम राजस्थान सीएचओ एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया था, विच वाज कंडक्टेड ऑन 19 फरवरी। ठीक है, जो 19 को एग्जाम होने वाला था फैब में, उसको कैंसिल कर दिया गया। एंड द बोर्ड वाज डिसाइडेड टू कैंसिल द सेड एग्जामिनेशन एंड रिकंडक्ट इट। उन्होंने बोला कि हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं और दोबारा से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। पहले तो ये बात हुई कि भाई 19 को एग्जाम डेट आ गई, चलो भाई सब तैयारी कर रहे हैं, एकदम से न्यूज आई कि कैंसिल हो गया। ठीक है, और एग्जाम के डेट तक अभी तैयारी नहीं होती, आपने सोचा यार अब तो और मौका मिल गया, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। दिस एग्जामिनेशन विल नाउ बी कंडक्टेड अगेन ऑन 3 मार्च 2024। मुझे लगता है सबको पता होगा, इवनिंग में 3 मार्च 2024 को दोबारा से इसकी डेट दे दी गई है। जब एग्जाम को कैंसिल किया गया कि 19 फरवरी को एग्जाम होगा, वो कैंसिल हो गया है। अब ये एग्जाम कब होगा डियर, 3 मार्च को अब ये एग्जाम होगा। अर्लियर द RSM SSB released the notification for the recruiting candidate to the post of community health officers CHO under the National Health Mission NHM राजस्थान। समझ में आ गया? इनका पूरा कहने का मतलब यही है कि जो ये NHM राजस्थान CHO की जो ये वैकेंसी थी उसको कैंसिल करके 19 फरवरी से 3 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, और दोबारा से एग्जाम कैंसिल होने के बाद दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन कम्युनिटी हेल्थ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी आपको पता है, ऑलरेडी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको पता ही होगा, या फिर रीओपन होता है तो कौन से स्टूडेंट इसे फिल कर सकते हैं ये आप देख सकते हो। जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, विद अ बैचलर्स डिग्री इन कम्युनिटी हेल्थ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, ये सब आपको पता चल गया। अब हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। जो 21 से एज लिमिट क्या है, 21 से 35 साल, और बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स होता है वही है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आप राइट करोगे तो 4 मार्क्स, और अगर एक गलत करते हो तो -1 हो जाएगा।
आप देख सकते हो टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 100 क्वेश्चन, और एक करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 400, और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ भी गलती की तो इस 4 में 4 तो नहीं ही आएंगे, और जो आपने सही किया है उसमें से -1 नेगेटिव मार्किंग, -1 इसमें से नेगेटिव मींस आपके सही में से -1 कर लिया जाएगा, मींस 1/4, हम क्या बोलते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। और टाइम ड्यूरेशन जो है एग्जाम का वो 90 मिनट्स है। मींस आपको पता चल गया एग्जाम कितने मिनट्स का है। इस 90 मिनट्स के अंदर आपका ये जो एग्जाम हॉल में 90 मिनट्स होगा, यही आपकी रैंक को, यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इसीलिए इस 90 मिनट्स में आपका माइंड एग्जाम हॉल में कैसा काम करता है, ये आपके रैंक के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितनी भी आप तैयारी करते हो, जितनी भी आप प्रिपरेशन करते हो, उसमें उस 90 मिनट्स के टाइम शेड्यूल को लगा के क्वेश्चन पेपर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं जितने भी राजस्थान सीएचओ के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और टाइम बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन बीच में ब्रेक ना हो, इसलिए कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 90 मिनट का टाइम लगाओ, डेली 1.5 घंटे की सिटिंग तो आपकी होनी ही होनी चाहिए कि वहां एग्जाम हॉल में मुझे 1.5 घंटे बैठना है, अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है। उस कॉन्सेंट्रेशन को बनाने के लिए एक दिन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है, डेली बेसिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस लेके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जहां से भी जो भी गलती होता है उस पे काम करना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा। ये होता है एक कंपटीशन का वे, और एक कंपटीशन की तरह अपने आप को तैयार करने का रास्ता। क्योंकि आप देख सकते हो जितनी बड़ी वैकेंसी उतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा। तो प्लीज अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें, और कहीं से भी कोई लैक ना रह जाए, क्योंकि आप डेली बेसिस पे जब काम करोगे तो आपके अंदर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और नेगेटिव होने का चांस बहुत ज्यादा कम होगा।